हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है फ्रेंड चंद्रयान 3। और ये सभी भारतवासियों के लिए, सभी साइंटिस्ट के लिए, देखिए सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि चंद्रयान 3 बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसकी बहुत ही सफल जो है आप कह सकते हैं लैंडिंग हुई है। तो आज इसी से जुड़े जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करने वाली हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। अब देखिए चंद्रयान 3 जो है ये किस केंद्र से, कहाँ से, कौन से सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से चंद्रयान 3 जो मिशन है इसे लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए चंद्रयान 3 जो है ये इंडिया का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। आप जानते हैं इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो तीसरा मिशन था मून के लिए, जो कि इसरो के द्वारा इसे भेजा गया था। चंद्रयान 2 और 1 के बारे में भी हम एंड में बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चंद्रयान 3 जो मिशन गया था उसमें देखिए क्या क्या गया था। उसमें एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और एक रोवर गया था जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। दो याद रखेंगे, एक था लैंडर और एक था रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अच्छा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो इसकी लॉन्च डेट याद रखनी है एग्जैक्ट, बिल्कुल 14 जुलाई 2023। और ये लैंड कब हुआ, तो 23 अगस्त 2023 को। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा भारत के लिए, जिस दिन चंद्रयान जो है पूरा सक्सेसफुली जो है वो लैंड हुआ था। कहाँ, मून के साउथ पोल पे, यानी दक्षिणी ध्रुव पे। तो ये हमारे लिए सभी जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन में हम डिस्कस करते चलेंगे। विच लॉन्चिंग व्हीकल इज़ यूज्ड इन द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था उसमें किस प्रक्षेपण यान या किस व्हीकल का उपयोग किया गया। तो इसमें देखिए जो व्हीकल यूज़ किया गया था वो था LVM-3। LVM-3 क्या होता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले इसे GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था, लेकिन इसका नाम अब क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल यूज्ड इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में जो प्रणोदन मॉड्यूल था उसका मास यानी उसका द्रव्यमान कितना था, तो उसका द्रव्यमान था 2148 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशंस लैंडर इज नोन एज। तो आप देख सकते हैं ये लैंडर था जिसका क्या नाम था, या इसका नाम रखा गया था विक्रम। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था चंद्रयान में दो चीज़ें गई थी, दो चीज़ कंसिस्ट थी। एक तो लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम। दूसरा जो गया था वो था रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये दोनों चंद्रयान में गए थे। ठीक है, और ये चंद्रयान 2 वाले मिशन में भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, सेम यही थे, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच पार्ट ऑफ द मून इज चंद्रयान 3 एमिंग टू लैंड नियर। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है, तो किस हिस्से पे गया था ये। तो अगर इसकी हम उद्देश्य की बात करते हैं तो मून का जो साउथ पोल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड हुआ है चंद्रयान 3। ये इसका मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, उसका पता लगाना। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का देखिए जो साउथ पोल है ना, वो रिच है वाटर आइस से, जल बर्फ से बहुत रिच है।
विच इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। जो भी हम देखें भविष्य के जो भी एक्सप्लोरेशन करेंगे उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये मून का। और इसी को एक्सप्लोर करना, क्योंकि अभी तक देखिए साउथ पोल को एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना नॉर्थ पोल को कर लिया गया, तो उसका यही मेन उद्देश्य था कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन है अगला, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर कौन है। तो इसकी डायरेक्टर कौन है, रितु खारदिकल। तो देखिए रितु खारिदल जो हैं ये इसरो की प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं और इन्हें चंद्रयान 3 की लीड यानी इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसलिए याद रखेंगे जो ये मिशन था इसके डायरेक्टर अगर पूछेंगे तो उसमें नाम आएगा रितु खारिदल का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ चंद्रयान 3's लैंडिंग इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस ल्यूनर मिशंस। अगर हम बाकी ल्यूनर मिशंस की कंपेयर करें तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी उसका यूनिक फीचर क्या था। तो उसका यूनिक फीचर देखिए यही था कि मून के साउथ पोल पर लैंड करना, क्योंकि अगर हम बात करें अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जो मून के साउथ पोल पे गई। बाकी हिस्से पे मून के और जा चुकी हैं कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली है, लेकिन मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली कंट्री अब बन गई है इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना है और यही जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग का एक यूनिक फीचर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कोस्ट। तो चंद्रयान 3 जो मिशन थी इसकी लागत कितनी थी। तो इसकी कोस्ट थी 600 करोड़ रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चंद्रयान मिशन की जो लागत थी वो चंद्रयान 2 से भी कम थी, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का जो पूरा एस्टीमेट था वो था 960 करोड़ रुपीस का, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट कितनी रही, 600 करोड़, और उसी में हमने सफलता हासिल की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या गायब है। देखिए चंद्रयान 3 में रोवर भी गया था, लैंडर भी गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था जो कि चंद्रयान 2 में गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए चंद्रयान 3 में क्या नहीं है, ऑर्बिटर। घुमा फिर आके देखिए वहीं सब क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिर्फ आपको अच्छे से उन क्वेश्चन को पढ़ना है, ज़रूरी है। अगर हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो उसमें देखिए लैंडर था विक्रम, एक ऑर्बिटर भी गया था और एक रोवर प्रज्ञान था। 3 चीज़ें उसमें गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 में सिर्फ रोवर और लैंडर गया था। इसलिए क्या डिफरेंट है, ऑर्बिटर, क्योंकि ऑर्बिटर जो है अभी भी देखिए यूज़ हो रहा है चंद्रयान 2 का, इसलिए ऑर्बिटर को फिर से नहीं भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। तो 4th कंट्री बन गई है कौन सी, इंडिया। इंडिया से पहले मून पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया यूएस, रशिया, चाइना ने। इंडिया 4th कंट्री बनी है। चंद्रयान 2 को भी सक्सेसफुली देखिए जो है वो टच किया था ल्यूनर सरफेस को, तो उस टाइम पे इंडिया चौथी जो है वो कंट्री बन गई थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर ये पूछें ल्यूनर के साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल तक पहुँचने वाली इंडिया पहली कंट्री है। ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेगा, अंतर करिएगा। मून पर खाली पूछेंगे तो चौथा बताएंगे, लेकिन अगर मून के साउथ पोल की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है। अगला देखिए, व्हाट आर दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट कैरीड बाय द लैंडर एंड रोवर इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर के द्वारा ले गए वैज्ञानिक उपकरण कौन कौन से थे। तो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ले गए थे, एक था इसमें सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट, एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट और वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड लैंडर विक्रम टच द ल्यूनर सरफेस। तो जो लैंडर था विक्रम जिसका नाम था, उसने चंद्रमा की सतह को किस समय छुआ था। एग्जैक्ट टाइम क्या था, वो था 6:04, शाम के PM बात हो रही है। 6:04 पे एग्जैक्ट जो है वो विक्रम ने ल्यूनर सरफेस को टच किया था। ये बहुत ही देखिए
इन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं देखिए चंद्रयान 2 की, क्योंकि चंद्रयान 3 से इतना ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। व्हेन वॉज चंद्रयान 2 लॉन्च, चंद्रयान जो सेकंड था वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। बात करें चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया था GSLV MK3 से। अगला क्वेश्चन, इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ल्यूनर प्रोब चंद्रयान 1 इन डैश। अब अगर बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, कब ये लॉन्च हुआ था, तो इसरो ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान का पहला मिशन था चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च्ड। तो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च कहाँ से किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द गोल्स ऑफ चंद्रयान फर्स्ट मिशन। में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के गोल क्या थे, उसके गोल ये थे टू मेक अ 3D एटलस ऑफ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून। सेकेंड गोल था आइडेंटिफाई करना डिफरेंट जियोलॉजिकल यूनिट्स को केमिकल मैपिंग के द्वारा। उसके अलावा ल्यूनर क्रस्ट जो है उसके नेचर को डिटरमाइन करना, ये उद्देश्य थे, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान फर्स्ट मिशन। चंद्रयान फर्स्ट मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका नाम है M अन्नादुरई। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 इज लॉन्च्ड बाय। जो चंद्रयान फर्स्ट था इसे किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो इसके लिए PSLV C11 जो व्हीकल है फ्रेंड्स, इससे चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं फ्रेंड्स, वो सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसरो की, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखेंगे बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। और करंट में इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ। तो ये सभी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स बता दिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमारे चंद्रयान से बन सकते हैं आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फिर से आप सभी को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये सभी के लिए फ्रेंड्स एक प्राउड मोमेंट की बात है कि इंडिया ने जो सक्सेस हासिल करी है, जो हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया, वो हम सभी के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो उस सभी को आप सबकी बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और फ्रेंड्स, आप भी अपने इरादे इसी तरह मजबूत और बुलंद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।